तो नॉर्मलाइजेशन की बात तब होती ना, देश के 15 राज्यों में लागू है, बिहार में हमने इसको लागू नहीं किया। प्रमाण कहाँ से देंगे जब वो मोबाइल लेकर ही नहीं गए? आप ही कह रहे हैं कि वो मोबाइल ले, एक मिनट सर, तो जांच करवाइए ना सर, हम ये नहीं कह रहे। बच्चे कहाँ से देंगे जब वो बच्चे मोबाइल लेकर ही नहीं गए? आप भी इस बात को कह रहे हैं, तो आरोप तो आंख से देख सकते हैं ना सर, आंख में स्कैन करके आपको नहीं ना दिखा सकते हैं, आप जांच क्यों नहीं? तो जब डिस्ट्रिक्ट में इमीडिएट पूछते हैं, ये सर ऐसा नहीं है। ज्ञापन में ये सौंपा गया, हमारे पास ज्ञापन है सर। हेलो, ये ज्ञापन का पूरा है सर, ये देखिए सर, ये ज्ञापन का पूरा है, आप इसको एक बार अरे ज्ञापन किसको दिए आप? ये सभी जगह भेजा जा चुका है। एक प्रश्न पत्र और एक सीटिंग में अगर परीक्षा हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब नहीं। अगर ऐसी बात है, अगर बच्चे सर झूठ बोल रहे हैं तो जांच करवा सकते हैं ना सर, आपके पास पूरी जांच एजेंसी है। बीपीएससी आयोग को खुद का अपना जांच करने के लिए क्यों दिया? अपने आप को कोई कि 2 दिन पहले जब प्रश्न पत्र पहुंच चुका था तो फिर प्रश्न पत्र में कमी कहां से आई? यानी कि प्रश्न पत्र के साथ कोई छेड़छाड़ की होगी। बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष ने यह खुद एक्सेप्ट किया कि कुछ प्रश्न पत्र कम पड़ गए। बीपीएससी का तरीका है कि एसपी होते हैं उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, डीएम लेते हैं, विजिलेंस लेता है। बीपीएससी के छात्र लगातार 12 दिनों से धरना दे रहे हैं और इस 12 दिनों में 2 दिन उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई। कल की स्थिति काफी भयावह पाई गई। बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी पीटा गया। रहमांशु सर, जिनको काफी चोटें आई हैं और बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। पीएमसीएच में बहुत सारे बच्चे भर्ती हैं और बच्चों का कहना है कि नीतीश कुमार जी उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। धन्यवाद। सर, बीपीएससी के छात्र लगातार 12 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और उनका मांग है री एग्जाम। आखिर क्या दिक्कत आ रही है कि उनको री एग्जाम करवाने की अनुमति नहीं दी जा रही आयोग के द्वारा, या नीतीश कुमार ने अब तक कुछ भी नहीं इस पर बोला? अच्छा, नीतीश कुमार जी, वैकेंसी निकला, इतना वैकेंसी बीपीएससी में कब हुआ था? नहीं हुआ था। एक साल में इतनी बहाली कहाँ देश भर में हुआ? नहीं हुआ था। तब बहाली में कोई शिकायत नहीं। तो आखिर कारण क्या है कि 912 में 911 परीक्षा केंद्र को कैंसिल कर दिया जाए? कोई रिपोर्ट होगा? चूंकि बीपीएससी का तरीका है कि एसपी होते हैं उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, डीएम लेते हैं, विजिलेंस लेता है। तीनों में किसी की रिपोर्ट? तो आखिर 911 परीक्षा केंद्र पर वो परीक्षार्थी कल कहे कि हमारा परीक्षा आप क्यों कैंसिल कर रहे हैं? नहीं, सभी विद्यार्थियों का कहना है जब परीक्षा री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि एक सेंटर का, अगर सर मेरी बात पूरी सुन ली जाए, अगर एक सेंटर का रद्द होता है तो बाकी जो बच्चे हैं, 12,000 बच्चे तो फिर से दे लेंगे, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ नाइंसाफी होगी। वो इसलिए नाइंसाफी होगी सर क्योंकि जो चीज का विरोध उन्होंने 10 दिन पहले किया था, बीपीएससी एग्जाम से पहले किया था, नॉर्मलाइजेशन, वो चीजें उनको फिर से उसका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब दूसरा प्रश्न पत्र बनेगा तो बीपीएससी रिजल्ट कैसे देगी जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगी? नहीं, नॉर्मलाइजेशन तो तब होता है, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत किसे पड़ेगी? एक प्रश्न पत्र और एक सीटिंग में अगर परीक्षा हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। वही चीज तो कह रहे हैं सर, 12,000 बच्चों का जब होगा और जब 12,000 प्रश्न बनेंगे तो नॉर्मलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। मुझे बाबू बताने दो। पहला क्या कहा गया, जरा देखिए ध्यान से, इस आंदोलन को देखना है। पहले कहा गया सर्वर डाउन है, डेट बढ़ा दीजिए। तो सर्वर डाउन है तो 4 दिन में 1,40,000 बच्चा कैसे फॉर्म भर दिया? 13,000 बच्चों ने, हमको जहां तक स्मरण है 14,000 बच्चों ने फॉर्म के साथ फी नहीं जमा किया था, तो डिबार कर दिए गए। 40,000 ऐसे बच्चे हो जिन लोगों ने डाउनलोड अपना एडमिट कार्ड नहीं किया। एग्जाम हो गया, अगर 2 पाली में परीक्षा होती तो नॉर्मलाइजेशन होता। एक पाली में परीक्षा, चूंकि 4 लाख समथिंग बच्चे थे, नहीं 3.5 लाख संभवतः, 3.5 लाख की टोटल की संख्या हुई, तो उतना हमारी कैपेसिटी थी राज्य आयोग की, उसने परीक्षा ले लिया। क्योंकि तब हमको जाना पड़ता ब्लॉक लेवल पर, लेकिन ब्लॉक लेवल पर जाने की जरूरत परीक्षा में नहीं पड़ी। तो नॉर्मलाइजेशन की बात तब होती ना, देश के 15 राज्यों में लागू है, बिहार में हमने इसको लागू नहीं किया और ये प्रचारित किया गया नॉर्मलाइजेशन। पूरी बात हमको बोलने दीजिए, 1 मिनट, हम बोल देंगे तब आप अपना प्रश्न। तो विज्ञप्ति में कहीं लिखा हुआ था नॉर्मलाइजेशन की बात? जब विज्ञप्ति में नहीं लिखा हुआ था तो ये विपक्ष के तथाकथित नेतागण
कैसे बयान दे रहे थे? बात सुन ली जाए। हाँ, अब चलिए प्रेस आगे। विज्ञप्ति में, एक मिनट सर, प्रेस विज्ञप्ति में ये नहीं लिखा गया था कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जो विज्ञप्ति और नोटिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, उसके तीसरे नंबर रो में ये लिखा गया था कि परीक्षा जो है 2 शिफ्ट में ली जाएगी। और जब परीक्षा 2 शिफ्ट में ली जाएगी तो सिंपल सी बात है, प्रश्न पत्र अलग होंगे, और जब प्रश्न पत्र अलग होंगे तो सिंपल सी बात है, नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी आयोग को करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं। कैसे कैसे बीपीएससी इस बात से मुंह मोड़ रहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करने की बात किए थे? अरे हम तो सीधे तौर पर बता रहे हैं, बीपीएससी के सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि परीक्षा पूर्ण पारदर्शी एवं सभी को सफल होने का उचित एवं समान अवसर मिलेगा। रिजल्ट स्क्रीनिंग के आधार पर जारी होगा, न कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर। ये सीधे तौर पर उन्होंने मंतव्य दिया है। तो आखिर नॉर्मलाइजेशन की बात कहां से आई? उसके बाद हम कह रहे कि कोई शिकायत होगा ना भाई, आप बताइएगा ना कि ये शिकायत है, परीक्षा में ये गड़बड़ी हुई है, यहाँ ये शिकायत है। और शिकायत की सर बात कर रहे थे, हमारे पास वो शिकायतें हैं, जिस शिकायतें की बात आप लगातार सर कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी शिकायत थी जिसको लेकर बच्चे नाराज हैं। सर हम वो शिकायत आपको दिखाना चाहेंगे जो बच्चे दे रहे हैं, और जो बच्चे लगातार कह रहे हैं कि इन सारी शिकायतों पर जो है सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। वो हमारे पास सर शिकायत भी है। उन्होंने दावा किया है कि गया वाले सेंटर पर 2 दिन पहले ही प्रश्न पत्र पहुंच चुका था। बीपीएससी ने खुद ये एक्सेप्ट किया उसके बाद कि 2 दिन पहले जब प्रश्न पत्र पहुंच चुका था तो फिर प्रश्न पत्र में कमी कहां से आई, यानी कि प्रश्न पत्र के साथ कोई छेड़छाड़ की होगी। बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष ने यह खुद एक्सेप्ट किया कि कुछ प्रश्न पत्र कम पड़ गए थे। नहीं, ये सवाल तो गया से नहीं आया कहीं, डीएम की रिपोर्ट में तो नहीं है। बच्चों ने जो ज्ञापन दिया है, अरे ज्ञापन में है सर प्रश्न पत्र को लेकर। यहाँ देखिए सर, ज्ञापन में यहाँ देखिए सर, हाई कोर्ट में बीपीएससी ने बताया कि 10 दिन पहले सारे पेपर केंद्र पर भेज दिया गया, फिर प्रश्न पत्र कम कैसे पड़ गए? डीएम पटना ने का स्टेटमेंट है, प्रश्न कम हुए और दूसरे रूम से लाया गया। ये डीएम पटना का नहीं, ये गया का मामला बता रहे हैं जी, ये गया और नवादा। गया के डीएम को हम लगाते हैं अभी तुरंत फोन, इमीडिएट पूछते हैं। ये सर ऐसा नहीं है। ज्ञापन में ये सौंपा गया, हमारे पास ज्ञापन है सर। हेलो, ये ज्ञापन का पूरा है सर, ये देखिए सर, ये ज्ञापन का पूरा है, आप इसको एक बार देखिए। अरे ज्ञापन किसको दिए आप? ये सभी जगह भेजा जा चुका है सर, बीपीएससी आयोग को भी भेजा जा चुका है। दिखाइए यहाँ सर पर है, यहाँ पढ़ाइए हमको। एक मिनट सर, यहाँ वाले पर है, एक मिनट सर, यहाँ पर है सर, 9वां ज्ञापन का 9वां लाइन पर है सर। बीपीएससी द्वारा हाई कोर्ट में कहा गया था कि सभी परीक्षा केंद्रों पर 10 दिन पहले ही प्रश्न पत्र भेज दिया जाता है, तो फिर प्रश्न पत्र कम कैसे पड़ गए? ये कब बोला? अरे जरा ये बताइए, ऐसे थोड़ी चलता है। ये बच्चों का ज्ञापन है सर जो अरे हम जो बाबू बता रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग ने अगर कोई बात कही होगी तो किसी मुकदमे के संदर्भ में कहा होगा ना कि माननीय उच्च न्यायालय के वाद संख्या इतना में। ऐसे नहीं चलता है कि हम लिख दे कि जनता दल यू के कार्यालय में एक आदमी आया, आवेदन देकर चला गया। पत्रांक दिनांक हमको देना पड़ेगा ना। आप ये बताइए ना कि बीपीएससी ने हाई कोर्ट में कब कहा? सर अगर ऐसी बात है, अगर बच्चे सर झूठ बोल रहे हैं तो जांच करवा सकते हैं ना सर, आपके पास पूरी जांच एजेंसी है। बीपीएससी आयोग को खुद का अपना जांच करने के लिए क्यों दिया? अपने आप को कोई चोर बोलेगा? आर्थिक अपराध शाखा बीपीएससी का है, आर्थिक अपराध शाखा। बापू सभागार में हुआ था, उसका जांच यहाँ के डीएसपी और डीएम की थी, जबकि लापरवाही वो आंतरिक घटना का, वो बीपीएससी के क्वेश्चन के बारे में नहीं उनको जांच करने का अधिकार है। उसके लिए आर्थिक अपराध इकाई है, और आर्थिक अपराध इकाई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। नीट का परीक्षा बिहार सरकार आयोजित किया था, नहीं सर, तो ईओयू ने पकड़ा कि नहीं? तो अब सर, अब तो निष्पक्षता के लिए जांच आप स्पेशल टीम गठित करके करवा सकते हैं ना सर, आप लोग सरकार। यही तो मांग, यही तो हम अनुरोध कर रहे हैं लगातार, 10 दिन से लगातार बोल रहे हैं कि आप ईओयू को पूरी जानकारी दे दीजिए। ईओयू का दायित्व है कि उसको जांच करेगा। आपको बीपीएससी पर भरोसा नहीं है, मत करिए, ईओयू को तो भेज दीजिए। ईओयू को भी नहीं भेज रहे हैं। तैयार है ही कह रहे हैं, हमसे कोई भी सत्ता पक्ष के लोग बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम चाहते हैं कि सत्ता पक्ष के निगरानी में जांच। इसके लिए देखिए, दोनों बात कैसे होगा? निगरानी में सर, इतना तो दायित्व आप ले सकते हैं ना। बच्चे आपके स्टूडेंट बिहार बाहरी तो कम। अरे इसमें मेहनत कम पड़ेगा ना। कोई नेताजी के प्रणामे मत करिए दक्षिण दिशा में घूम करके पूर्व दिशा में। 8544428404 3 बार बोल देते हैं। 8544428404 8544428404। इस पर आप सीधे तौर पर, आप व्हाट्सएप नंबर है उसको, उनको पूरी जानकारी दीजिए। ईमेल आईडी है spcy
BER स्मॉल में डैश BIH@gov.in। दूसरा साइबर सेल डैश BIH@nic.in। इस पर आप जानकारी दे दीजिए। आपका दायित्व है जानकारी देना, जांच करना उनके अधिकार क्षेत्र में है। अब जांच को भी हम कहिए प्रभावित कर देंगे। प्रभावित नहीं, हमने कहा सर आपकी निगरानी में, सत्ता पक्ष में आप नहीं। हैं, वो चाहते हैं कि आपकी निगरानी में जांच। ये आर्थिक अपराध नहीं होता था। यहाँ आर्थिक अपराध का मतलब सामाजिक न्याय होता था। ये नीति से ये आर्थिक अपराध का इकाई बनाए। IOU का क्या क्रेडिबिलिटी है, सो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको स्वीकार किया है, इसके इन्वेस्टिगेशन को। तो क्या सर रद्द होगा एग्जाम, BPSC करेगी? क्योंकि छात्र जो है लगातार यही कह रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि जब दूसरा परीक्षा होगा तो दोनों क्वेश्चन को कम मैच करने के लिए, रिजल्ट देने के लिए नॉर्मलाइजेशन फाइनली करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन की पद्धति नहीं होगी, स्केलिंग के माध्यम से होगा, यह तय है। और BPSC ने इसको क्लियर किया, हमको क्लियर नहीं करना है। BPSC ऑटोनोमस। सवाल और करना चाहेंगे, जब 1 बजे ही बापू सभागार परीक्षा परिसर से परीक्षार्थी बाहर निकल चुके थे, 1 बजे से पहले ही प्रश्न पत्र के साथ बाहर निकले हैं, इसके कई सारे वीडियो फुटेज प्रमाण में है, तो सिंपल सी बात है सर, वो प्रश्न पत्र कहां कहां गए होंगे और क्या क्या हुआ होगा? इससे तो सर कहीं ना कहीं पूरे बिहार प्रभावित हुआ होगा, ऐसा तो नहीं? किसी सेंटर पर मोबाइल ले जाने का अधिकार है किसी को? सर जैमर कहीं पे बंद था, कहीं पे सर CCTV ऑफ था, कहीं पे सर लाइट कटी हुई थी। सेंटर पर मोबाइल ले जाने का अधिकार है। इन्विजिलेटर ले गए होंगे ना सर, वहाँ के जो स्टाफ होंगे वो ले गए होंगे, स्टूडेंट नहीं ले गए होंगे। इन्विजिलेटर किसे लेकर चला जाएगा? चला रहे थे, ये छात्रों का कहना है कि वहाँ के लोग जो थे। ये तो झूठा आरोप तेजस्वी यादव का है कि प्राइवेट एजेंसी है। प्राइवेट एजेंसी है। एजेंसी की बात नहीं कर रहे, हम छात्रों की बात करें, ना ही हम विपक्ष की बात कर रहे हैं सर। विपक्ष नहीं, ये छात्रों का कहना सर। ये इसके बाद भाई छात्रों को एक आपके माध्यम से एक और सलाह देते हैं, लिखने में जरी मेहनत करिए, ऐसे मत लिखिए जैसे हम लोग पत्र लिखते हैं। हमारे पत्र पर कार्रवाई नहीं होती है तो लिखते हैं कि पत्रांक दिनांक कितना के माध्यम से आपसे पहले भी मैंने पत्र व्यवहार किया था, अब तक उसका अनुपालन नहीं हुआ है। रेफरेंस देने की बात जरूर करिए। अगर आपके पास प्रमाण है कि फला परीक्षा केंद्र पर CCTV कैमरा नहीं काम कर रहा था, सर वो प्रमाण कहां से देंगे जब वो मोबाइल लेकर ही नहीं गए? आप ही कह रहे हैं कि वो मोबाइल ले, 1 मिनट सर, तो जांच करवाइए ना सर, हम ये नहीं कह रहे। बच्चे कहां से देंगे जब वो बच्चे मोबाइल लेकर ही नहीं गए? आप भी इस बात को कह रहे हैं, तो आरोप तो आंख से देख सकते हैं ना सर, आंख में स्कैन करके आपको नहीं ना दिखा सकते, आप जांच क्यों नहीं? तो जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिपोर्ट दे रहा है कि सब जगह लगा हुआ है, तो आपके कह देने से मान लेंगे कि नहीं है। कहीं पे बंद था, ये नहीं कहा उन्होंने कि नहीं था, उन्होंने कहा कहीं पे बंद था, कहीं पे कुछ देर के लिए लाइट कटी थी, ये लिखा हुआ सर, इसको पढ़ा जाए ना। नहीं ना मान लेंगे, बच्चों ने लिखा है, इस संज्ञा में नहीं लिखते हैं ना, प्रोनाउन में लिखते हैं, संज्ञा में लिखिए, नाम लिखिए परीक्षा केंद्र का, लिखा गया है सर, देखिए ना, पूरा पढ़े ना सर, परीक्षा केंद्र का नाम लिखा गया, यही तो हम आपको कह रहे हैं सर, ये लाइन पढ़ा जाए। जब प्रश्न पत्र निर्धारित संख्या में पहले भेजे जा चुके थे, तो परीक्षा के 2 दिन पहले 10/12 पूरी पढ़ ली जाए सर, 10/12/2024 को परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र को बदलकर गया से नवादा कैसे कर दिया गया? ये सारा नवादा कहाँ से हो जाएगा? सेंटर की बात बजाबते की सेंटर मैनेजमेंट आयोग के पावर है, हम सेंटर को बदल सकता है, रातों रात बदल सकता है। और भी कई सारे आप कह रहे हैं सर, नाम नहीं, जहां जहां हुआ धांधली, हर चीजों का नाम सर, ये ज्ञप्ति हम आपको भेज दे रहे हैं। हम नीरज सर साक्ष्य के लिए सर मोबाइल जरूर ले कैसे जाएंगे, कैद कैसे करेंगे साक्ष्य को सर? उसके लिए जांच आपको करवानी पड़ेगी। ये सर हम आपको भेज दे रहे हैं। लेकिन क्या सर 12 दिन से बच्चे जो मार खा रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है सर आप लोगों को? जिस प्रकार से ठंड में बच्चों पर, पूछिए भाई, हमसे पूछ रहे हैं। प्रशांत किशोर सर, आपके गाइडलाइन से, ये से बाहर नहीं ना, कानून से बाहर नहीं ना, दायरे से बाहर, आप उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? करिए प्रशांत किशोर पे। अगर वो आपने कहा सर कि जो मुकदमा हो गया प्रशांत किशोर की अरेस्टिंग होगी जब शिक्षकों की, हाँ, ऐसा थोड़े कि मुख्य कानून चलेगा, किसी पर कोई मुकदमा, हम पर मुकदमा कर देगा तब जेल चल जाएंगे। अरे शिक्षकों की अरेस्टिंग हुई है ना, ये कहने की अफवाह। अरेस्टिंग नहीं हुआ, उनको बुला के पूछताछ किया गया है कि आपके पास साक्ष्य है तो दीजिए, यह अनुरोध किया गया है उनसे। बेचारे अभी तक कोई साक्ष्य नहीं दे पाए हैं। कल भी 1 घंटा ने पूछा गया एक आदमी से, बड़े चर्चित व्यक्तित्व हैं, लेकिन उनके पास कोई साक्ष्य नहीं था। भाषण वो दे रहे थे लंबा एकदम लंबा दे रहे थे, 360 फीट से कम के दे नहीं रहे थे, थानमा में बताइए नहीं रहे हैं। पूछ रहा है कि बता दीजिए साक्ष्य। कल रोशन आनंद सर को भी घर से पुलिस उठा कर ले गई। भाई आप नेतृत्व करता है तो क्या हो गया?
हमको पुलिस ले जाए तो क्या दिक्कत है? हम गलत नहीं किए तो गलत नहीं किए हैं। जब छात्र कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार हमारी बात नहीं सुनेंगे तो अगली बार 2025 में हम उन्हें बताने का काम करेंगे, छात्र के साथ नाइंसाफी नहीं। 20 साल तक मुख्यमंत्री रह गए, बिहार में किसी को गौरव भी प्राप्त नहीं हुआ है। सर इसका मतलब छात्रों के साथ इंसाफ नहीं होगा, वो ऐसे ही मार खाते रहे। नहीं नहीं, इंसाफ हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। नौकरी इतना बड़े पैमाने पर कहीं मिला है? कहाँ मिला है बिहार में? 3 लाख आयोग ने बहाली किया है। बहाली किया, इसका मतलब ये नहीं है सर कि उसको डंडे भी बरसाए जाए। तो आप कंफ्यूजन क्रिएट, आप अब उसके शिकार हो जाइए तो हम अब बताएंगे। तो सर जो कर रहे हैं उनके पढ़िएगा ऊपर ना। कार्रवाई की जाए। बच्चों से एक बार आप लोग क्यों नहीं मिल रहे हैं सर? उनकी आप लोग खुद से जाकर कौन उनसे क्यों मिलेगा नहीं जाके? बातचीत करें? सत्ता जब पक्ष से सत्ता पक्ष के एसडीएम गए वहां, एसडीएम और एसडीएम उन्होंने कहा ज्ञापन सबको सौंपा जाए। आप आपको चीफ सेक्रेटरी से मिलने के लिए बोला जाता, आप किससे मिलेगा? अब भगवान मिलेंगे आपसे? तो उनकी समस्या सुनी गई, उस पर क्या क्या आगे अब क्या ये कैसे कार्रवाई? कोई कहेगा? अब हमारे मन में क्या है ये हम कैसे बता नहीं, देंगे? हमने पूछा सर, एसडीएम और डीएसपी गए थे आज से 2 दिन पहले, जब उन्होंने अरे उनके इन ज्ञापन लोगों- सौंपी इन आप लोग लोगों का को, कोई तो organization- आगे आप अरे- लोगों ने क्या निर्णय अरे इन लिया? लोग का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संगठित नहीं है, तो कौन तय करे? नेतृत्व करता ही नहीं तय इन लोगों का है। इनकी परेशानी अलग है, नेतृत्व करता है नहीं। मुंडे मुंडे मते भी ना, वो कहेगा हम आपको नेता नहीं मानेंगे, वो कहेगा हम आपको नेता नहीं मानेंगे। परेशानी यही ना है इन लोगों के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, कह रहे हैं कि छात्रों के नेतृत्व करता कोई नहीं है, और जो छात्र कह रहे हैं उनका उस बात का उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो वो ईओयू को दे या फिर आर्थिक इकाई जो है उसको सौंपे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया या फिर आयोग की तरफ से कि पूरे बिहार की परीक्षा जो है वो रद्द की जाएगी, जबकि बापू परीक्षा परिसर के दिनांक भी निर्धारित कर दिए गए हैं कि अगली एग्जाम कब होगी। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या छात्रों की जो मांग है वो पूरी हो पाती है, री एग्जाम होता है या नहीं। लगातार छात्र धरना पर बने हुए हैं।